is the full circle. Within her is the power to create, nurture, and transform. And that's why SDG also talks about empowering all women and girls. Yes, we are talking about SDG 5, that is gender equality. The very notion of gender equality entails a belief that injustice is associated with the very definition of the concept. A holistic, comprehensive approach to sustainability is one of the most important ways to support and maintain gender justice and equality. No doubt, it is important to take care of our increasingly volatile planet, but more importantly, it is to take care of the people who live on it. Presenting before you our next program, Sadanira, portraying gender equality, which is directed by Mr. Dhirendra Mohan and Ms. Prashasti Tiwari. भार सहकर चुप रहे वह पुरुष है, हर व्यथा में सम रहे वह पुरुष है। शौर्य धारा सा बहे, कर्म से गाथा लिखे, वह पुरुष है, वह पुरुष है, हाँ वह पुरुष है। समर्थ है, खुददार है, सृष्टि का श्रृंगार है। आशा है गरिमा की, गाथा है बलिदानों की। विश्व को लेकर अपनी हथेली में इतिहास बनाती जाती है। वह नारी है, वह नारी है, हाँ वह नारी है। पुरुष है शरीर तो आत्मा है स्त्री, धीर है पुरुष तो भावना है स्त्री। है वृक्ष अगर पुरुष तो छाया है स्त्री। एक समस्या है तो दूजा समाधान है। सृष्टि की धुरी है, सृष्टि की धुरी है, दोनों के बगैर दुनिया अधूरी है। दोनों के बगैर दुनिया अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। प्राचीन समय से आज तक स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं। रामायण, महाभारत और दूसरी महागाथाओं में स्त्री को त्याग, सेवा और दया की मूर्ति के रूप में देखते आए हैं हम। आज की स्त्री पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी पर खड़ी है। उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी सोच है और इस पर चलकर वह हर मंजिल हासिल कर सकती है। आज हम इस पुराने और नए विचारधाराओं के अंतर को देखते हैं। आइए हमारे साथ, आइए। मैं आज की नारी, ना अबला ना लाचार, रहूंगी जहां भी सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगी। इस दुनिया को उठा अपनी हथेलियों में सजाऊंगी, हाँ अपनी हथेलियों में सजाऊंगी।
आइए चलते हैं स्त्री संघर्ष की कहानी में और देखते हैं इतिहास को आज के संदर्भों में। राजा दशरथ के महल में राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए बस प्रस्थान करने ही वाले हैं। प्रिय बेटी सीता, तुम वन के विशाल कष्ट को नहीं सह पाओगी। मेरी पुत्री, तुम वन में मत जाओ, मत जाओ। मेरी आत्मा और मेरे जीवन का स्रोत राम, मेरे राम मुझे त्याग कर वनवासी हो जाएंगे तो मैं महलों में कैसे रह पाऊंगी। मेरा जीवन, मेरी आत्मा उन्हीं को समर्पित है। जहां मेरे राम वहीं सीता। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। बिल्कुल ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हमें आज के समय में भी अक्सर मिल जाती हैं। आज की नारी इनका सामना कैसे करती है, आइए देखते हैं। तुम मत जाओ बेटी, इनके साथ तुम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाओगी। Actually, father is right. I should stay here. Our parents need care. They will need me here. I can also look after our family business and bitcoins. But Maya, We will always be together. You may install Wi-Fi at your place. We can talk and decide the path of life. We have many tools like Skype, Telegram, Facebook, etc. And after all, there is free Jio network. will you be able to manage everything here? Why not? We have living examples. When soldiers are deployed at the front to protect the nation, their wives hold the fort at home. You will always reside in my heart. You are a part of my soul. केवल त्रेता युग में ही नहीं, महाभारत की महागाथा में भी द्रौपदी, कुंती, अंबा, गांधारी जैसी महिलाओं का विशाल और व्यापक व्यक्तित्व सामने आता है। आइए चलते हैं गांधार के राजमहल में। ये तो तुम्हारी पराजय हुई शकुनी। वह तो हो गई पिताश्री। हार का स्वाद तुम्हारे लिए कैसा है? आपसे हारना हमेशा सुखद है। शांतनु पुत्र अपराजेय गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। स्वागत है गंगा पुत्र भीष्म। मैं आपके पास राजकुमारी गांधारी का हाथ कुरुपुत्र राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए मांगने आया हूं। मेरी बहन के लिए पांडु क्यों नहीं, वह नेत्रहीन धृतराष्ट्र ही क्यों? शकुनी! क्षमा चाहता हूं पिताश्री। गंगा पुत्र, आप मेरी पुत्री को हस्तिनापुर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पिता होगा जो ये चाहेगा कि उसकी पुत्री का जीवन अंधकार से भरा हो? क्षमा करें पिताश्री, परंपराओं ने मेरे हाथ में वरमाला दी है और मनचाहा वर चुनने की स्वतंत्रता। क्या आप मेरा यह अधिकार मुझसे छीन लेना चाहते हैं? गांधारी! कुरु परिवार की वधू होना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अपने पिता, भाई शकुनी, तात श्री भीष्म और महादेव को साक्षी मानकर धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूँ।
क्या पुत्री, यह क्या? यही मेरे जीवन का सच है ताजश्री। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति के दुख और अंधकार को अपना सहभागी बना सकूं। अब उन सांसारिक चीजों को देखना मेरा अधिकार नहीं जो मेरे पति नहीं देख सकते। सौभाग्यवती भव। Shaka, you're losing the game. See, Virat is going on, and he's man of the match. Never mind, Dad. Rohit is still my favorite. Hey, Bhima the Great, come, have a seat. Gomez and Shaka, I have a serious affair to talk about. Let's convert our friendship into a powerful bond. I have a proposal of marriage for Garvita to my nephew Dharmsena. What? But he is physically challenged. He is blind. Shaka! Dad, I feel this is a big decision of my life and it should be left to me. I have no problem in marrying Dharmsena. So what if he is blind? But I am not. I will become his eyes. I will show the world that I can become his support system. I am educated, financially independent. I can easily take care of him and his needs. Proud of you, Garvita. इस तरह से हर काल में, हर युग में स्त्री ने अपने संघर्ष और ताकत से दुनिया बदल डाली है। और हर युग में पुरुष ने स्त्री का साथ हर कदम पर दिया है और देता रहेगा। स्वागत है दुनिया के सभी स्त्री पुरुषों का इस नए युग में। स्वागत है। आइए हम भी चलते हैं इसी बदलाव के साथ एक और नए युग में।